सभी सदस्य, मैं आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। जैसा कि तमाम विद्वजनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, और मैं तो ये कहता हूं जो विचार जो व्यक्त किए जाते हैं वो धरातल पर कैसे आए हैं, आज इसकी आवश्यकता है। कई बार देखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे विचार व्यक्त होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नकारात्मक सोच भी पैदा होती है, सकारात्मक भी होती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं आते। उन चीजों को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में गंगा को मैया कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो घर का कचरा होता है लोग उसे गंगा में ही डाल के आते हैं। जबकि अमेरिका में गंगा को मां नहीं कहते, वहां रुपया जो सिक्का होता है वो नजर आता है। हम 33 करोड़ देवताओं का निवास गाय में मानते हैं, लेकिन उसको दूध पी के छोड़ देते हैं। हम तमाम ईंट पत्थरों में ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन घर में जो हमारे जीवंत माता पिता दादी दादा हैं उनको हम लिफ्ट नहीं देते। आज जो चल रहा है वो बड़ा विपरीत है। हम नवीनता के परिवेश में प्राचीनता को नहीं भूल सकते। प्राचीनता में बहुत सारी चीजें, बहुत खामियां थीं। पहले एक सती प्रथा थी, वो गलत थी, और बाल विवाह था, वो भी गलत था। हमें नवीनता और प्राचीनता में दोनों में सामंजस्य करके अगर हम आगे बढ़ें तो देश आगे बढ़ेगा। हम केवल डिजिटल के ऊपर घूमते रहे, डिजिटल इंडिया के चक्कर लगाते रहे, तो कहीं न कहीं, जैसे हमारे एक विद्वानों ने बताया था कि अगर पेड़ जमीन पर नहीं टिका तो वो फूल नहीं दे सकता, फल नहीं दे सकता। तो आज आवश्यकता क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, मेरे विचार से मैं ये कहूंगा कि 1 लाख में एक व्यक्ति भी गांव से नहीं आया होगा, और परसेंटेज बहुत कम है। तो ये जो प्रचार प्रसार है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि अगर देश का विकास होना है तो देश का विकास गांव से होकर निकलता है, और गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। आज की स्थितियां ये है कि जैसे बताया कि अभी कोटा की बहुत सारी कहानी सुनाई, हालांकि मेरा बच्चा भी IIT कर रहा है दिल्ली से, और मेरे विद्यालय के दर्जनों बच्चे IIT कर रहे हैं, दर्जनों। और ये आकाश राघव है, मेरा ही स्टूडेंट है, मेरा ही पड़ोसी है, जो यहाँ पे ये कार्यक्रम करा रहे हैं। लेकिन हम जो अपने बच्चे को शादी विवाह में जाते हैं, एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हैं, तो हम अपने बच्चे को अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं, और वहां चर्चाएं जो होती हैं वो बच्चों के बारे में होती हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है जी, डॉक्टरी कर रहा है, MBBS की तैयारी कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, कोटा में कोचिंग कर रहा है। उसके बाद जब दूसरे पक्ष से जवाब मिलता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, तो आकर के हम अपने बच्चे को कोसते हैं। और इस सबसे बड़े अपराधी हैं आज के माता पिता, सबसे बड़े अपराधी। आज से आप प्राचीन समय में जाएं तो घर में बहुत सारे ऐसे कैलेंडर होते थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप। आज उनकी जगह कहीं कहीं शाहरुख खान ने ले ली। उनके बारे में बच्चा चर्चा करता था, दादी से पूछता था, दादाजी से पूछता था ये कौन है। तो हमें ऐसे अंदर से प्रतीत होता था कि हम भी राणा प्रताप की संतान है, महात्मा गौतम बुद्ध के वंशज हैं। लेकिन आज इस अंधा दौड़ में हम जो दौड़ रहे हैं, और दूसरी चीज जो पढ़ाई को हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, वो ही हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। पढ़ाई जॉब के लिए नहीं हो सकती। पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं और उसके पीछे हमारा उद्देश्य केवल यह है कि मुझे बहुत अच्छा जॉब मिले, ये मूर्खता है। ऐसा नहीं, आप जॉब देना सीखें, जॉब के पीछे न दौड़ें। मैंने 300 रुपए महीने से जॉब स्टार्ट किया था। आज मेरे यहाँ 2600 बच्चे हैं, भालई के पंडित जी बैठे हुए जानते हैं, राघव जी बात जानते हैं। 300 रुपए से, और मैं वृंदावन 21 किलोमीटर पैदल चल के आता था। मैंने 3 सब्जेक्ट में MA किया, LLB किया, PhD किया, और आज 300 के बाद मैंने 32,000 पर जॉब छोड़ा, लेकिन पैसे से संतुष्टि नहीं मिली। जो चीज 32,000 रुपए में थी वो आज नहीं है, जो चीज 300 रुपए में थी वो प्रेम आज नहीं है। सत्यता यह है कि हम दूसरों पर थोपते हैं। कई बार पेरेंट्स आते हैं, साहब बच्चे को डांटो, टाइट करो। हम कोई दरोगा थोड़ी हैं, हम दरोगा नहीं है, ना वो चोर है। ये चाहते हैं कि हमने इसका विद्यालय के टीचर को फीस दे दी तो हमारे बच्चे को MBBS बना दे, और साहब कुछ भी करो, कितना भी टाइट करो, इसे फर्स्ट डिवीजन पास कराओ, और ये 80-90 प्लस इसके मार्क्स आने चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण तथ्य, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें जो लोग करते हैं,
और उनके अगर यश में यश न मिलाएं तो हो सकता है वहाँ फाइटिंग की भी व्यवस्था हो जाए। वो बोलना पड़ता है हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन करते हम वही हैं जो सही है। तो मैं इतना कहूंगा, जो प्रचार प्रसार हमारा ये मथुरा में चल रहा है आकाश से, हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देना चाहेंगे हर गांव में। आप उसको आगे बढ़ाएं और पेरेंट्स की मेंटेलिटी को चेंज करें, बच्चों की मेंटेलिटी को चेंज करें। आज बच्चे को अम्मा बाबा पसंद ही नहीं है, नाना नानी पसंद ही नहीं है। हम बच्चा जानते ही नहीं रामचरितमानस के बारे में, और रामचरितमानस का पाठ गांव गांव तो होता है, लेकिन घर वाला कोई नहीं पढ़ता उसे, पड़ोसी को जगाने का काम करते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय रामचरितमानस का काव्य पाठ लिखा था, उस समय रामचंद्र जी को इसलिए नायक बनाया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, उनको नायक के रूप में प्रस्तुत किया। सीता को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया कि पुत्र वधू कैसी होनी चाहिए। हनुमान जी को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया कि सेवक कैसा होना चाहिए। भरत को एक भाई के रूप में प्रस्तुत किया कि भाई कैसा होना चाहिए। जनक की राज दुलारी महलों में रहने वाली, एक इशारे पर पति के साथ नंगे पैरों जंगल जंगल भटकती रही और पति के साथ रही। कोई है आज ऐसी पत्नी? कोई है ऐसा पति जो एक बार पिता के कहने पर कि तुझे राज नहीं मिलेगा, कल जिसका राजपाट होना था और आज उसे मालूम पड़ रहा है कि उसे वन में जाना है, उस व्यक्ति ने एक बार ये नहीं कहा कि मुझे वनवास जाना मंजूर नहीं है। इसलिए जो हो रहा है वो शिक्षा का पतन हो रहा है, और हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं। हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं, हम नैरो माइंडेड हो गए हैं। आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि डेड बॉडी को ले जाने वाले पड़ोसी नहीं आएंगे। डेड बॉडी खुद ढोनी पड़ेगी घर वालों को, क्योंकि हम बहुत संवेदन शून्य हो गए हैं। हमें दूसरे की पीड़ा दिखाई नहीं देती, अपनी पीड़ा दिखाई देती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभी विद्वानों से, आप सभी विद्वान हैं, उस विद्वता को अपने तक सीमित न रखें, विद्वता को अपने तक सीमित न रखें, उसको आगे उसका प्रचार प्रसार करें। रामचरितमानस पढ़ें तो उसमें राम का चरित्र पढ़ें, सीता का चरित्र पढ़ें, भरत का चरित्र पढ़ें, लक्ष्मण का चरित्र पढ़ें, हनुमान जी का चरित्र पढ़ें और रावण का भी चरित्र पढ़ें। रावण जो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए पूरा परिवार दाव में लगा दिया, उसने पूरा परिवार। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं ऐसा दुश्मन जो सीता जी को हरण करने के बाद भी उसने सीता मां को टच नहीं किया। आज है कोई ऐसा दुश्मन? जब भगवान राम ने जब सेतुबंधु रामेश्वरम की पूजा की, तब वो जामवंत जी रावण के पास पहुंचे थे। भगवान श्री राम को एक आचार्य की आवश्यकता है, तो रावण ने कहा मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। फिर रावण ने कहा आज की बंदोबस्त हम करेंगे, ये वनवासी है, इसके पास कोई संसाधन नहीं है। सीता जी से कहा कि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकती, लेकिन आज आप मेरे संरक्षण में रहेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई दुश्मन है? आज के दुश्मन तो अलग तरीका के हैं। उस रावण से हम दुश्मनी सीखे, दुश्मन कैसे करते हैं। रावण के पास जब रावण रामचंद्र जी के पास गया, वहां यज्ञ आहुति दी, रामचंद्र जी ने आचार प्रणाम किया और रावण ने कहा विजयी भव। ऐसे दुश्मन होते हैं, ऐसे पुरानी परंपरा थी हमारी, प्राचीन परंपरा थी हमारी। हम आधुनिक दौड़ में, हम बिजनेस के दौड़ में, हम नौकरी के दौड़ में, हम ऐसे अंधे होते जा रहे हैं। हम घर में जीवित माँ बाप को माँ भगवान नहीं मानते, और गोवर्धन पर्वत पर, बांके बिहारी में, कुंभ के मेले में, जमुना मैया में, वहां ईश्वर को खोजते हैं। धिक्कार ऐसी जनरेशन को जो अपने माता पिता को एक भगवान के रूप में नहीं मानती। मैं यही कहूंगा इस मंच के माध्यम से, जो उनका होगा वो आपका भी होगा। आप अगर अपने पिताजी के चरण स्पर्श करेंगे और बेटा से कहेंगे बेटा दादाजी के पैर दबा दे, तो निश्चित रूप से आपके पैर दबाए जाएंगे। जो गोस्वामी जी ने कहा था, दीपक जी ने, कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहां से खाए। जो आप बोओगे वो काटना पड़ेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरी बात किसी को कष्ट पहुंचाई हो, क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत